क्योंकि हम लोग इस वीडियो में 1.2 CR के प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे, 6 CR से लेके 16 CR तक के प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत रेजिडेंशियल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जब भी कॉमर्शियल की बात होती है तो बड़े घबरा जाते हैं लोग कि भाई कॉमर्शियल, पता नहीं भाई कॉमर्शियल चलेगा कि नहीं चलेगा, कॉमर्शियल में पैसा डालें तो कहीं ऐसा ना हो जाए। हमने कई कॉमर्शियल देखे हैं जो नहीं चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस बात से, और बिल्कुल सही सोचना है आप लोग का कि भाई हर कॉमर्शियल नहीं चलता है। मैं भी यही चीज़ मानता हूँ। अगर 2 BHK आपको एमआर का लेना है द्वारका एक्सप्रेसवे की बहुत प्राइम लोकेशन पे अंडर 2 CR, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको बताऊँगा मैं आपको कैसे वो दिलवा सकता हूँ। थोड़े अंदर की बात है तो देखिए जगह लोकेशन बहुत अच्छी है। आई एम वेरी कन्विंस्ड ऑन द लोकेशन, आई एम वेरी कन्विंस्ड ऑन द ब्रांड वैल्यू। और अगर आपकी क़ुव्वत है, आपका बजट है कि भाई आप इस लेवल की चीज़ ले सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। 1 करोड़ 20 लाख की चीज़ है, 1 साल में 8 लाख रेंटल आ रहा है, तो ROI कितना हुआ? लगभग 6-6.5% के आसपास ROI हुआ। अब 6-6.5% आ गया, बहुत अच्छा ROI है, बहुत सही पैसों में आपको बहुत अच्छा ROI मिल रहा है। लेकिन अगर आप एमआर का SEO लेते हैं तो आपको लगभग मिलेगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ना यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और इस वक्त मैं अभी गाड़ी रुकी हुई इसलिए है क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज का वीडियो जो है थंबनेल आपने देख ही लिया होगा किस बारे में है। लेकिन मैं आपको एक प्रोजेक्ट की तरफ ले चल रहा हूँ। और मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ? मैं हूँ इस वक्त सेक्टर 88A में। सेक्टर 88A मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है और सामने उधर देखिए आप, एक ग्रीन कलर का बोर्ड आपको दिख रहा होगा, तो उसमें लिखा हुआ है धनकोट, सामने आगे है बसई, सामने है सेक्टर 99 से लेके 114 IGI एयरपोर्ट, ये सब सामने है। तो जब सेक्टर 99 से लेके 114 सेक्टर की बात हो रही है तब इसका मतलब है द्वारका एक्सप्रेसवे। तो 99 से 114 द्वारका एक्सप्रेसवे है और उससे पहले न्यू गुड़गांव आता है। तो बेसिकली टेक्निकली देखा जाए तो इस वक्त हम लोग वो सेक्टर शुरू नहीं हुए हैं जिस सेक्टर से द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू होता है, लेकिन ये है द्वारका एक्सप्रेसवे, है ना। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं, मैं कार अपनी चलाता हूँ यहाँ से। पीछे अभी जस्ट इसके पीछे अगर मैं बताऊँ तो राइट हैंड साइड पे ग्लोबल सिटी है, क्रिसूमी आप लोग बहुत फेमस है, इलान मिराकल पीछे है, इलान मिराकल चौराहे के नाम से आप लोग उसको जानते हैं। तो ग्लोबल सिटी हम लोग पीछे अभी छोड़ के आए हैं। यहाँ से आपको दिखाने का पर्पज़ जो है वो मैं अभी बताऊँगा। ये वीडियो है बेसिकली द फ्यूचर ऑफ कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल में। और हम लोग बहुत सारी चीज़ें, मतलब समझ लीजिए कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इस वक्त द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, तो पहले ये देख लीजिए, ये जो रास्ता राइट में जा रहा है, जिस तरफ राइट में गाड़ियाँ मोड़ रही हैं, ये पूरा ऊपर निकल जाता है सीधे, आपको सीधे सेक्टर 113 111 के आगे ये उतारेगा। लेकिन हम लोग नीचे की तरफ से जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को नीचे की तरफ उतरना है सेक्टर 99 में। 99 की ख़ास बात यह है कि मैं इस वक्त इस वीडियो जो बताने वाला हूँ वो है एमआर का EBD 99 SEO, उसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज देंगे। उसके साथ साथ अगर आप ये कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, तो इस वीडियो में आपको कोई ना कोई तो काम की चीज़ देखिए मिल ही जाएगी। क्योंकि हम लोग इस वीडियो में 1.2 CR के प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे, 6 CR से लेके 16 CR तक के प्रोजेक्ट की भी बात करेंगे, कुछ थोड़ा बहुत रेजिडेंशियल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम लोग जा इसलिए रहे हैं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एमआर के बारे में जब मुझे पता चला, हम लोग की एमआर के साथ अभी था मीटिंग थी, तो एक मतलब ऐसा RNR टाइप का हम लोग के साथ था, एक बात करने के लिए गए थे हम लोग। तो एमआर बहुत सारी नई नई चीज़ें ला रहा है अब द्वारका एक्सप्रेसवे पे और गुड़गांव में बहुत सारी जगहों पे। क्योंकि बेसिकली क्या था कि कुछ टाइम पहले एमआर का जो JV था, जॉइंट वेंचर था, वो MGF के साथ था, वो अब ख़त्म हो गया है। तो बेसिकली पूरा अब एमआर दुबई, क्योंकि मैं जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि मैं अभी दुबई होके आया हूँ, तो मैंने देखा कि एमआर का क्या लेवल है दुबई में। मतलब एमआर ही एमआर है हर तरफ दुबई में। तो एमआर इंडिया इज़ नाउ इक्विवेलेंट टू एमआर दुबई, क्योंकि MGF बीच से हट चुका है, उनका JV ख़त्म हो चुका है। तो अब जितनी भी चीज़ें आएंगी वो बहुत हाई क्लास, हाई लेवल की चीज़ें आएंगी। ये देख लीजिए एक बार लेफ्ट में, ये परीना करके दिख रहा है, ये सेक्टर 99 शुरू हो गया है, परीना और एसोटेक ब्लिथ। और ये बहुत अच्छा, मतलब मैं प्रोजेक्ट इसको मैं दिखा रहा हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं मैं वीडियो सिर्फ उन्हीं के प्रोजेक्ट का बनाता हूँ जिसपे मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ। तो है मतलब यहाँ पे भी देखिए इस तरह की सोसाइटीज़ में भी 15,000 का रेट चल रहा है, और 3 BHK अगर आपको लेना है तो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जाता है। तो एक मजबूरी हो गई, क्योंकि भाई द्वारका एक्सप्रेसवे पे है ही नहीं मतलब उस तरह की चीज़ कि आपको 2.5 करोड़ में कोई चीज़ मिले, तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो अब देखिए सामने वो देखिए एक जो बिल्डिंग आपको दिख रही है वो है वाटिका सॉवरेन पार्क। अब उसके पास, अब देखिए इतनी जल्दी हम लोग वहाँ से पटौदी चौक के पास हम लोग खड़े थे, ग्लोबल सिटी के पास, और हम लोग आ गए हैं एमआर के SEO की लोकेशन पे। अब आप लोकेशन देखिए बस आप,
कि एमआर के एससीओ की जो लोकेशन है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है पूरा, ये एमआर के एससीओ की लोकेशन पे हम लोग पहुंच रहे हैं। और हम लोग देखिए नीचे उतर आए हैं, तो गाड़ियों को देखिए आपकी कितनी गाड़ियाँ हैं इस वक्त। तो ये सारी गाड़ियाँ जो निकलेंगी, लगभग 2 लाख के आसपास व्हीकल्स जो निकलेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे से, वो एमआर के एससीओ के सामने से ही निकलेंगे, है ना। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको ये लैंड दिख रहा है, ये एमआर का पूरा लैंड है। और यहाँ पे अभी रुक के हम लोग बात करेंगे। मैं बताऊंगा पहले कि हम लोग कहाँ पे हैं, क्या है, पूरा एक तरीके से बात करेंगे। ऊपर जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, ऊपर आप देख रहे हैं जितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, वो हैं सीधे जा रही हैं दिल्ली की तरफ। तो जितने लोग नीचे उतर रहे हैं, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं सेक्टर 102, 103 या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे रहते हैं या उधर से निकल रहे हो, इसलिए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग रुक गए हैं यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने गाड़ी लगा ली है। और अब हम लोग देखिए बात करेंगे, अभी उतरेंगे नीचे, लेकिन उससे पहले आप ये देख ली गाड़ी हम लोग लगाई कहाँ है। आप लोग इस वक्त एक मैप सा दिख रहा होगा, एक फोटो सा दिख रहा होगा, जो कि एमआर 99 के ब्रोशर का है। और ये एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको जहाँ पे हम लोग ने गाड़ी लगाई। इस पॉइंट पे हम लोग ने गाड़ी इस वक्त लगाई है। तो आप देख लीजिए कि सबसे अच्छी बात इस एससीओ की जो है वो ये है कि इसका लगभग 300 मीटर का, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ a किलोमीटर का फ्रंट है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अब हम लोग पहले उतर जाते हैं, फिर उतर के बात करते हैं। मैं आपको आगे चीज़ें भी बताता हूँ इसके बारे में। और अब नीचे हम लोग उतर रहे हैं, सामने पहले देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो देख रहे हैं आप, खूबसूरत माहौल है ना। लाइट बहुत अच्छी सी हो रही है इस वक्त पे। और ये जो गाड़ियाँ आपको चलती हुई दिख रही हैं, यही मेन रीज़न है कि मैं इस वक्त इस लोकेशन पे खड़ा हूँ और आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट है, ये जो लैंड पार्सल है पूरा, वो एमआर का, जैसे आपने अभी ब्रोशर में पिक्चर में देखा। और ये गाड़ियाँ जो निकल रही हैं, अब बेसिकली क्या है, वहाँ से लाने का मेरा आपको प्लान ये था। आप इस तरफ आके देखिए कि गाड़ियाँ उस तरफ से आ रही हैं, ऊपर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ से। तो अब बेसिकली क्या होता है कि जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट होता है, इस तरह का कोई कमर्शियल है, जब ये बन के तैयार हो जाएगा, एससीओ मार्केट बन के तैयार हो जाएगी, तो दूर से ही, क्योंकि एमआर का ब्रांड है, एमआर जिस तरह से मैंने बताया, तो लीजिंग बहुत स्ट्रांगली करने का प्लान है एमआर का, क्योंकि लोकेशन बहुत प्राइम है। तो ऊपर से ही लोगों को ये जगमगाती हुई चीज़ें दिख जाएंगी। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि भाई जो ऊपर से लोग ये गाड़ियाँ जा रही हैं, देखिए ऊपर से द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं, ये लोग कैसे रुकेंगे? तो उसका देखिए ये है, ऐसा है कि अगर किसी भी कमर्शियल की लीजिंग जो है वो स्ट्रांग होती है और वहाँ पे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो लोगों को चाहिए होते हैं, तो ऊपर से भी जितने लोग निकल रहे हैं, रोज़ दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, वो रोज़ देखेंगे कि भाई यहाँ पे एक कमर्शियल है जो जगमगा रहा है, बेहतरीन सा फ्रंट है उसका, लगभग 270 मीटर्स का, लगभग 300 मीटर के आसपास का फ्रंट है। तो कहीं ना कहीं वो एक बार प्लान करेंगे कि भाई हम भी उतर के नीचे देख लेते हैं, यहाँ से शॉपिंग करके चल लेते हैं, है ना। चलते चलते हम लोग ये बात करेंगे कि अब होता क्या है कि जब एक कमर्शियल की बात आती है, ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि भाई एक कमर्शियल जब की बात होती है, जब भी मेरे बहुत इंक्वायरीज़ आई, अभी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की इंक्वायरीज़ आई, तो उसमें होता ये है कि जब भी कमर्शियल की बात होती है तो बड़े घबरा जाते हैं लोग कि भाई कमर्शियल, पता नहीं भाई कमर्शियल चलेगा कि नहीं चलेगा, कमर्शियल में पैसा डालें तो कहीं ऐसा ना हो जाए। हमने कई कमर्शियल देखे हैं जो नहीं चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस बात से, और बिल्कुल सही सोचना है आप लोग का कि भाई हर कमर्शियल नहीं चलता है। मैं भी यही चीज़ मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक कमर्शियल को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी लोकेशन, किस लोकेशन पे वो है, कैचमेंट आसपास क्या है उसका, मतलब कितने लोग आसपास रह रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ सामने से निकलेंगी, कौन लोग उसमें शॉपिंग करेंगे, ब्रांड क्या है, ब्रांड वैल्यू क्या है, क्या वो लीजिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करा पाएगा। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कमर्शियल को चलाने के लिए। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में बात करेंगे एमआर का, तो मैं आपको दिखाने लाया ही हूँ, लेकिन पास में भी कुछ कमर्शियल्स हैं, द्वारका एक्सप्रेस पे भी किस कमर्शियल में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अपने बजट के हिसाब से, वो भी हम लोग बात करेंगे। तो इस वक्त जो चल रहा है, मैं बेसिकली आपको बता दूँ कि आपने अभी ब्रोशर में देखा होगा, एक बार ब्रोशर फिर से देख लीजिए। ऊपर आपको दिख रहा है कि मेरी गाड़ी हमने दिखाया था कि कहाँ पे खड़ी हुई है, आपका फिर ग्रीन बेल्ट है ना, उसके बाद फिर 24 मीटर जो सेक्टर रोड है वो आएगी, तो सर्विस रोड वो आएगी। तो ये इस वक्त हम लोग कहीं ना कहीं उस सर्विस रोड पे ही खड़े हुए हैं जो आगे चल के बन के आएगी, और ग्रीन बेल्ट है, उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे है। अब हम लोग अंदर की तरफ चल रहे हैं। तो बेसिकली एससीओ एक ऐसी चीज़ होती है, शॉप कम ऑफिस स्पेस, जैसे आप लोग को पता होगा, एक ऐसा कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होता है जो सबको, आप लोग को सबको पता है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसी पे होता है, एससीओ पे ही होता है। तो फिर आप कहेंगे भाई हर इंसान एससीओ क्यों नहीं लेता है ना, रिटेल शॉप्स क्यों लेता है ना। हालांकि रिटेल शॉप पे एससीओ के कंपैरिजन में कम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और रेजिडेंशियल में और कम है। तो एससीओ हर इंसान को लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि एससीओ क्या होता है कि एससीओ प्लॉट होता है। अब उस पर आप जैसे एमआर के एससीओ की बात कर लें, देखिए आप लोग इधर से आ जाइए, इधर से देख लीजिए कि हम लोग अंदर पहुँच गए। ये वाटिका का सॉवरेन पार्क है, और सॉवरेन पार्क इसका भी ओसी आ जाएगा इस साल के एंड में।
और थोड़ा सा अटक गया था प्रोजेक्ट। अब सुनने में आया है ये चीज़, मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ इस बात पे, लेकिन सुनने में आया है कि एक्सपीरियन ने इसको फंड करा है, तो इसका उसी भी इस साल आ जाएगा और फिर आगे इसमें भी लोग रहेंगे, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट कैचमेंट रहेगा इसका। तो बेसिकली मैं बता रहा था कि एसईओ क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि एसईओ सबके लेना सबके बस की बात नहीं होती है, क्योंकि हाई बजट की चीज़ होती है एसईओ। एक एसईओ प्लॉट है, जैसे यहाँ पे एसईओ प्लॉट है, तो वो एसईओ प्लॉट में आप बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर तक आप बना सकते हैं। तो अब एसईओ प्लॉट, एक तो जाहिर सी बात है कि आपको मिलता है जो कमर्शियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट में बहुत डिफरेंस होता है। आरओआई ज़्यादा आती है, लगभग 6000 स्क्वायर फीट के आसपास की आप चीज़ बना सकते हैं। लेकिन अब 6000 स्क्वायर फीट, जाहिर सी बात है कि अगर आप देखें तो छोटी चीज़ तो नहीं हुई है ना, तो प्राइस भी उसका उसी हिसाब से होगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा एसईओ अगर आप लेंगे तो समवेयर अराउंड आपको 5-6 करोड़ से शुरुआत होती है उसकी, है ना। अब 5-6 करोड़ इन्वेस्ट करने का हर इंसान का बजट भी नहीं होता है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है लोग क्या करते हैं कि भाई आरओआई थोड़ी कम मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम रिटेल में ले रहे हैं, है ना। तो ये सीन होता है। लेकिन ये EBD 99 की आपने लोकेशन देखी, EBD 83 भी है एमआर का, EBD 83 है जो सेक्टर 83 में है। 83 सेक्टर आपको पता होगा, मैंने SS सिंडाना के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो 83 मुझे बहुत पसंद है सेक्टर, बिल्कुल NH8 के पास वाला सेक्टर है। वहाँ पे प्राइस यहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, उसका रीज़न है जाहिर सी बात है, ये बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे चीज़ है एकदम। ये तो मतलब ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल चलने वाली चीज़। तो अगर आपका बजट है उस तरह का, आप अगर देख रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं, आपका उस तरह का बजट है कि आप लगभग 6-7 करोड़ के बजट की चीज़ आप ले पाएँ, पेमेंट प्लान इसमें आपको मिल सकता है ना। पेमेंट प्लान लगभग 1.5 साल का पेमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ आपको सारा अमाउंट देना पड़ेगा, 1.5 साल का पेमेंट प्लान आप ले सकते हैं। और उसके बाद फिर वो हम लोग ऑन कॉल बात करेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली समझने वाली बात यह है कि ब्रांड बहुत अच्छा है, एमआर बहुत सारी चीज़ें ला रहा है, एमआर बहुत सारी चीज़ें ला रहा है। क्या ला रहा है, मैं एक चीज़ और बता दूं कि अभी मेरे पास इंक्वायरी आई कि भाई मुझे सर द्वारका एक्सप्रेस वे पे 2 BHK चाहिए 2 करोड़ के अंदर। तो फिर यही था कि ऐसी चीज़ थी कि आप खुद सोच रहे होंगे कहाँ है एमआर, और है ही नहीं वो चीज़, जाहिर सी बात है। लेकिन एक चीज़ है जो मैं आपको दे सकता हूँ, एमआर की ही है, मैं आपको ऑन कॉल उसके बारे में बताऊंगा, आप जब इस नंबर पर मुझे कॉल करेंगे तो मैं बताऊंगा। तो अगर 2 BHK आपको एमआर का लेना है द्वारका एक्सप्रेस वे की बहुत प्राइम लोकेशन पे अंडर 2 CR, तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा मैं आपको कैसे वो दिलवा सकता हूँ। थोड़े अंदर की बात है लेकिन मैं आपको दिलवा दूंगा, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर 2 करोड़ से नीचे का आपका बजट है, 2 BHK चाहिए, एमआर जैसा ब्रांड चाहिए और बहुत ही द्वारका एक्सप्रेस वे की सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे चाहिए, तो मैं वो चीज़ आपको दिलवा सकता हूँ। तो आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उसके बारे में बात हो सकती है। तो एमआर से अब जो मीटिंग हुई है ना, उसके वजह से बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं। हम लोग ने काम शुरू एक अग्रेसिवली कर रहे हैं एमआर के साथ। अभी मेरे आप और ज़्यादा वीडियोज़ देखेंगे एमआर के। एमआर का एक गोल्फ का एक्सटेंशन पे भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी मतलब मान के चलिए कि कुछ महीनों में उसका लॉन्च हो जाएगा, वो भी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया, ये ABCDEF करके ब्लॉक्स में बटा हुआ है। इसमें आपको कुछ अच्छे प्लॉट्स अभी मिल सकते हैं। अगर आप इसमें सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का तो इसमें कर सकते हैं। अगर बजट आपका 6-7 करोड़ का है तो बहुत अच्छी चीज़ है ना, आपको समझ में आ गया। लोकेशन आप देख ही रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन, मतलब देखिए ये तो जो कैचमेंट ये है, जो सामने से कार्स निकल रही हैं और सारी चीज़ें हैं, वो सब तो चीज़ें हैं ही हैं। लेकिन बेसिकली मैं जानता हूँ सबसे जो अच्छा सेक्टर आसपास है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जैसे सबसे ज़्यादा हैबिटेशन है, वो सेक्टर है सेक्टर 102। तो जब सेक्टर 102 की बात होती है तो बेसिकली ये है कि सबसे ज़्यादा हैबिटेशन है 102 सेक्टर में, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं 102 सेक्टर में। तो अगर एमआर ने बहुत अच्छे यहाँ पे लीजिंग करी, ऐसी चीज़ें करी कि भाई बहुत पावरफुल लीजिंग हो गई, बहुत अच्छे ब्रांड्स आ गए, तो जाहिर सी बात है कि 102 सेक्टर से बहुत सारे लोग, जितने लोग रह रहे हैं 102 103 सेक्टर में अपर द्वारका एक्सप्रेस वे पे, वो लोग भी इधर आएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए अगर आपको हल्दीराम्स में खाना है, अगर आपको मान लीजिए कि एसईओ कैसे खुलते हैं, जब पब्स एंड ब्रूरीज काफ़ी खुल जाती हैं एसईओज़ में, क्रोमा स्टोर्स हैं, हल्दीराम्स है और बीकानेर वाला है, बड़े बड़े जो होते हैं पैथोलॉजीज़ होती हैं वो हैं। अगर ये सब चीज़ें यहीं खुलेंगी तो आप जाहिर सी बात है थोड़ा सा घूम के भी आ जाएंगे। क्योंकि 102 सेक्टर से अगर आप देखेंगे तो चौराहे से आपको जो ओकस मेडले वाला चौराहा है, ये सामने आपको ब्लू कलर की बिल्डिंग जो दिख रही है, दिस इज़ ओकस मेडले। इसके भी कुछ वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं। तो वहाँ से आपको रॉन्ग साइड आना पड़ेगा, रॉन्ग साइड तो आप आएंगे नहीं, तो आगे से थोड़ा सा घूम के आपको आना पड़ेगा। लेकिन अगर अच्छी चीज़ें यहाँ पे, अच्छे ब्रांड्स खुले और अच्छा एक माहौल हुआ, एक अच्छा घूमने टहलने वाला, एक हेल्दी सा माहौल हुआ, मज़े करने के लिए लोग आएंगे यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है 102 103 अपर द्वारका सेक्टर वाले
सेक्टर 99 में पूरी प्लॉटिंग डेवलपमेंट है। पीछे आप देख रहे हैं इधर पूरा सेक्टर 99 है, ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं, पीछे पूरे प्लॉट्स है G99 के, अडानी के, सत्या के, बहुत सारे प्लॉट्स हैं। वहाँ पे लोग रहेंगे, वो लोग आएंगे यहाँ पे। तो है तो देखिए जगह, लोकेशन बहुत अच्छी है। आई एम वेरी कन्विंस्ड ऑन द लोकेशन, आई एम वेरी कन्विंस्ड ऑन द ब्रांड वैल्यू। और अगर आपकी कुव्वत है, आपका बजट है कि भाई आप इस लेवल की चीज़ ले सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर मान लीजिए कि बजट नहीं है, लेकिन इसी तरह की चीज़ लेनी है अराउंड 1.2 CR में से 2 CR के बीच में, तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में मेरे देखे होंगे कॉन्शियंट का सेंट्रल 102 है, वो भी सेक्टर 102 में है, वो जस्ट इसके पीछे ही है, थोड़ा सा पीछे है। ये ओकस मेडले है, ओकस मेडले के थोड़ा पीछे है। उसकी खास बात क्या है, 102 में भी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का मतलब है सिर्फ 90 शॉप्स हैं उसमें। तो आपको इसको ROI के सेंस से समझना पड़ेगा कि अगर नहीं आप ले सकते हैं मतलब इस तरह की चीज़, लेकिन आपको ROI अच्छा चाहिए तो कैसे ले सकते हैं। ROI कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मान लीजिए कि सेंट्रल 102 है, उसमें वो रिटेल है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का 90 शॉप से खाली। ग्राउंड फ्लोर पे कोई शॉप आपको उसमें मिल सकती हैं। मेरे कई व्यूअर्स ने रिसेंटली लिया है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ मेरे व्यूअर्स और देख भी रहे हैं उसको, क्योंकि वही अंडर 2 CR के बजट में वो चीज़ देख रहे थे, पेमेंट प्लान भी उसका अच्छा है। उसमें मान लीजिए कि आप 445 स्क्वायर फीट की शॉप लेते हैं। मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ रिटेल शॉप में और SCO में कि ROI आपको कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है। तो रिटेल शॉप ली मान लें 445 स्क्वायर फीट की, आपने 445 स्क्वायर फीट की ली। अब वो पड़ी लगभग आपको 1.2 CR की। अभी कॉन्शियंट 1 में जो ग्राउंड फ्लोर के लीजिंग रेट चल रहा है वो लगभग 200 से 220 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है। फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि जब ये बनेगा 2026 की शुरुआत बन के आएगा, उस वक्त पे लीजिंग इस एरिया की लगभग 150 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रही होगी। उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें तो लगभग 65-66 हज़ार रुपये के आसपास का रेंटल आपको मंथ में आता है, यानी कि साल में लगभग 8 लाख के आसपास आएगा। 1 करोड़ 20 लाख की चीज़ है, एक साल में 8 लाख रेंटल आ रहा है, तो ROI कितना हुआ? लगभग 6-6.5% के आसपास ROI हुआ। अब 6-6.5% आ गया, बहुत अच्छा ROI है, बहुत सही पैसों में आपको बहुत अच्छा ROI मिल रहा है। लेकिन अगर आप इमार का SCO लेते हैं तो आपको लगभग मिलेगा बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और टेरेस, ये सारी चीज़ मिला के आपको लगभग 6000 स्क्वायर फीट का एरिया आपको मिलेगा, जिसके ऊपर आपको रेंट आएगा। आप मान के चलिए कि अलग अलग, ऐसा भी नहीं ज़रूरी है कि एक ही ब्रांड पूरा आपका SCO ले ले, हो सकता है कि अलग अलग आपको जो फ्लोर्स हैं अलग अलग ब्रांड्स को दें आप, तो अलग अलग उसका आपका लीजिंग होगी। तो एक पकड़ के चलते हैं कि 100 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका लीजिंग आ रही है। 6000 स्क्वायर फीट का एरिया है, लगभग 60 लाख रुपये पर ईयर का आपका, हाँ 60 लाख रुपीज़ पर ईयर का आपका रेंटल आया। अब आपने चीज़ ली मान लीजिए लगभग 6 करोड़ रुपए की, तो कितना हुआ? सीधा सीधा मैथ्स है कि भाई 10% का ROI हुआ। तो एक SCO में और एक रिटेल शॉप में लगभग 4%, 3.5-4% का डिफरेंस होता है। आपको SCO में रिटर्न ज़्यादा आता है ऑब्वियसली, लेकिन फिर जाहिर सी बात है वो हाई टिकट एक प्राइस की चीज़ होती है। अब इसी में ले लें कि आप लोग, अगर 102 सेक्टर की बात करूं तो कई ऐसे यहाँ पे फ्लैट्स हैं जो रेंट उसका जो चल रहा है लगभग मान के चलिए कि 3 BHK फ्लैट का 35,000 के आसपास चल रहा है और 2 करोड़ के आसपास का फ्लैट है वो अभी उसके जो रेट है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट कर दो, कहीं ना कहीं 2% के आसपास का ROI आता है रेजिडेंशियल में। तो इतना डिफरेंस होता है। देखिए 2% से 2.5% बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छी लोकेशन पे बहुत अच्छा फ्लैट है, आपको रेंटल बहुत अच्छा आ रहा है, सोसाइटी बहुत अच्छी है, तो 2.5% के आसपास हो जाएगा, 3% हो जाएगा। रेजिडेंशियल का 2 से 3% के बीच में रहता है। रिटेल शॉप का रहता है लगभग 6-6.5% के आसपास और SCO का रहता है लगभग 10% के आसपास। तो ये सीन है। तो अब क्या है, इसमें आपको ये समझना है कि आपको किस में जाना है। अगर आपको SCO में जाना है तो जाहिर सी बात है कि उसका ROI ज़्यादा होता है, लेकिन हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए होता है वो अगर आप कर सकते हैं तो इमार EBD 99 इज़ अ वेरी गुड लोकेशन, वेरी गुड ब्रांड वैल्यू और चलने वाली चीज़ है ना। उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या आप #EBD 99 लिख देंगे तो मैं समझ जाऊँगा आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। मैंने आपको रेजिडेंशियल के बारे में बताया था, जो इमार का रेजिडेंशियल एक है जो अंडर 2 CR आपको 2 BHK मिल सकता है बहुत अच्छी लोकेशन पे, वो उसके बारे में भी आप कर सकते हैं। मुझे इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, डायरेक्टली बात हो जाएगी, है ना। या आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे कहीं पे भी पूछना चाह रहे हैं मुझे कि अगर आपका बजट 2 CR है या 3 CR है या 6 CR है या 10 CR है, जो सही चीज़ होगी। मैं हर प्रोजेक्ट का वीडियो नहीं बनाता हूँ, हर प्रोजेक्ट को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, आप लोगों को पता है ये चीज़। इसीलिए इंटरनेशनली लगभग अब तो बढ़ गया है, लगभग 25 कंट्रीज़ में हम लोग का वीडियो चल रहा है और लोग भरोसा करते हैं, इसी बात पे करते हैं कि ये बंदा जो है ये गलत चीज़ नहीं सजेस्ट करेगा। बहुत सारे SCOs हैं, अभी रास्ते में हम लोग आ रहे थे, एक SCO और था लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने उसका बिल्कुल वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे ब्रांड वैल्यू पे भरोसा नहीं है। मुझे पता है कि वो ना इधर का है ना उधर का है, बीच में वो चलेगा कैसे मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन लोग वो भी ले रहे हैं, लोग वो भी बेच रहे हैं, है ना। बेचने वाले सब कुछ बेच रहे हैं, लेने वाले सब कुछ ले रहे हैं। आपको क्या लेना है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको मुझे इस नंबर पर कॉल करना है, तब मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, क्या प्राइस है।
प्राइस मैं आपको फ़ोन पे बताऊंगा कि इसका क्या प्राइस आएगा, कैसे हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। इमार के साथ अगर आपको मीटिंग करनी है, हम लोग बैठ के साथ में सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो किसी भी बजट में 2 CR, 1.2 CR, 6 CR, 10 CR के बजट में आपको कोई चीज़ देखनी द्वारका एक्सप्रेस में, तो मुझे इस नंबर पे कॉल करिएगा। ये एक जनरल वीडियो था, EBD 99 को दिखाते हुए हम लोग ने समझाया, क्योंकि EBD 99 एक ऐसी चीज़ है जो आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन लोकेशन बहुत प्यारी है इसकी, और आगे फ्यूचर यही है, क्योंकि आगे SEO बनेगा, अच्छे ब्रांड्स आएंगे, लोग और रहना शुरू करेंगे, गाड़ियाँ जितनी आपको दिख रही हैं उससे कहीं ज़्यादा और गाड़ियाँ चलेंगी यहाँ पे, और लोग यहाँ पे आराम से रुक के और अपना शॉपिंग कर सकते हैं, और आसपास वाले भी आके शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलने वाली चीज़ है और इमार है। तो बस इतनी सी बात करनी थी आपसे। आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।